देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हैं और इस माध्यम से हम इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं और परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं और करेंगे और करते रहे। और करीब करीब 4 महीने हुआ चाहते हैं। आज के पाठ को हम नीति वचन की पुस्तक और उसके 22 अध्याय की 28वीं आयत से पढ़ के उस पर आधारित करेंगे। नीति वचन की पुस्तक और उसके 22 अध्याय की 28वीं आयत। Now, if you are joining in English, note the lesson that we are going to use today is based on Proverbs chapter 22 and verse number 28. और इस आयत के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को ना बढ़ा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लेखक कह रहा है कि जो सीमाएं तेरे पुरखाओं ने पहले बांधी हो। पहले जमाने में जब लोगों के पास अगर कुछ होता था तो ज्यादातर जमीनें होती थी, अपना घर भी उसी में बनाते थे, खेती होती थी और उसमें कोई रजिस्ट्री वगैरह तो होती नहीं थी। तो सबकी अपनी अपनी जमीन का चिन्हित करने के लिए, पहचान के लिए वो क्या करते थे कि पत्थर लगा देते थे चारों तरफ से और उन पत्थरों में उनकी जमीन होती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था, कुछ लोग क्या करते थे कि उन पत्थरों को और बढ़ा देते थे आगे, तो उनकी जमीन जो है धीरे धीरे आने वाले सालों के अंदर वो ज्यादा होती चली जाती थी। तो ये गलत बात थी। इसी बात का यहाँ पर हवाला देकर प्राचीन काल के लेखक ने कहा कि जो सीमाएं पहले से बांधी हो, तेरे पुरखाओं ने बांधी हो, उनको मत बढ़ाना। You may have noticed in your English Bible, it says that do not remove the landmarks that your forefathers have already established. So you see these people, those who in the beginning, they would have their lands and their houses, whatever it is, in their lands for the farming. There would be tendency that they would remove the stones and put the stones a little further away because there were no registry or anything that is to have their name stones on the property. The only way they would know that whose property is this by the stones. So they would remove the stones and put them a little bit more ahead and show that they have more property or more land. But that was dishonest mean to do that, and therefore he said, do not remove the ancient landmark that your fathers have established. Now also you may open Deuteronomy chapter 19 and verse number 14. और व्यवस्था विवरण उसके 19 अध्याय में भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि मूसा ने भी ऐसा ही उन लोगों को कहा था। 19 अध्याय में व्यवस्था विवरण 19 अध्याय उसकी 14 आयत को देखिए आप। Deuteronomy chapter 19 and verse number 14. Also Moses says there that whatever lands that you're going to take, then that land, because God was leading them to Canaan, the promised land, that they should remain in that and that they should not take the lands of another. यहाँ भी व्यवस्था विवरण 19-14 में भी आप देखेंगे कि जब मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से ये लोग आ गए, करीब 40 वर्ष हो चुके थे, तो ये कनान देश के पास जब आ गए, उसमें दाखिल होने से पहले मूसा ने भी व्यवस्था विवरण 19-14 में इस्राएली लोगों को बोला था कि जिस देश को परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है, उस देश को जब तुम ले लोगे और जो जो जमीनें तुम्हें दी जाएंगी उन जमीनों को ही तुम रखना। ये नहीं कि आने वाले पुश्ते जो हैं वो अपने पत्थरों को आगे बढ़ा दें और जमीनों को जो है इस तरीके से हथिया लें। तो एक ऐसा आदेश था, एक ऐसा सिद्धांत था ताकि ईमानदारी से लोग अपनी अपनी जमीनों के ऊपर अपने अपने कबीलों को, अपनी अपनी जाति के लोगों को रख सकें। So that was a principle that was for the land. But look at the spiritual aspect of that. There was a spiritual lesson in that, spiritual application to that, and that is found in Deuteronomy chapter 4 and verse number 1 and 2. अब हम पढ़ेंगे, भाई सुशील इसको पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों में आप देखेंगे कि मूसा जब मर गए तो मूसा के बाद हम देखते हैं जोशुआ जो है वो इस्राएली लोगों का लीडर बना और वो उनको लेकर गया उस देश के अंदर जो परमेश्वर ने उनको देने को कहा था, कनान का देश। अब देखिए यहाँ मूसा ने यहाँ क्या कहा व्यवस्था विवरण 4:1-2 में, अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम
अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पिता का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें तुम मानना। तो यहाँ देखिए, मूसा ने इन लोगों को कहा कि अब तुम जब वहां पर जाओगे, याद रखना इस बात को कि जो जो आज्ञा मैंने तुमको सिखाई है, सुनाई है परमेश्वर की ओर से, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। अब ये जमीन की बात नहीं हो रही, ये परमेश्वर की आज्ञाओं की बात हो रही। मूसा ने कहा जब तुम उस देश में जाओगे तो वहां पर जाकर रहोगे, तो जो आज्ञाएं मैं तुमको अभी दे रहा हूँ वही आज्ञाओं को मानना और उन्हीं आज्ञाओं में बने रहना, ना तो उनमें कुछ बढ़ाना ना उनमें कुछ घटाना। Here you see in Deuteronomy chapter 1 and 2, 4 and 1 and 2, Moses is telling them, when you're going to possess the land of Canaan, when you enter that land, remember whatever I have commanded you. Do not add anything into that. Do not take away anything from that. You have to continue to follow that. And it's the same thing what God told Joshua when he led them into the land, or was going to lead them into the land. Joshua chapter 1 verse number 6 and 8. अब देखिए यहोशू की किताब और उसकी पहले अध्याय की 6 और 8 आयत में आप देखेंगे। देखिए यहाँ तो मूसा ने उनको बोला कि कनान देश में जब तुम जाओगे तो कोई आज्ञा में ना बढ़ाना ना घटाना, जो आज्ञाएं मैं तुमको दे रहा हूँ ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। और अब यहाँ यहोशू को परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तू लेकर जाएगा इनको तो याद रखना कि ना तो तू उल्टे हाथ मुड़ना ना तू सीधे हाथ मुड़ना, सीधा रहना, जैसे जो मैंने तुझे कहा वैसे ही करना। और अगर तू वैसे ही करेगा, यहोशू से परमेश्वर ने कहा, तब मैं तेरे हर एक काम को सफल करूंगा। तो हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब और उसकी पहले अध्याय की 6 से 8 आयतें। ये परमेश्वर यहोशू से बात कर रहे हैं। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो हम आत्मिक दृष्टिकोण से जिस पाठ को देख रहे हैं, पहले हमने देखा कि उनको कहा गया था अपनी जमीनों को जैसे चिन्हित किया है, उसके पत्थरों को आगे पीछे मत करना, उसको वैसे ही रहने देना, ज्यादा प्रॉपर्टी मत बना लेना। और इसी बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं आत्मिक दृष्टिकोण से कि परमेश्वर ने यहोशू से बोला कि तू जब इन लोगों को लेकर जाएगा तो जो बातें मैंने तुझे सिखाई हैं मूसा के द्वारा, उसमें वैसे ही बने रहना, ना तो उल्टे हाथ को मुड़ना है ना सीधे हाथ को मुड़ना है। अर्थात परमेश्वर की किसी भी आज्ञा में जोड़ना और घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा है उसी बात में रहना है। देखिए यही बात हम लेके चल रहे हैं। हम जो मसीह की कलीसिया में हैं और हम जो प्रचार करते हैं, हमारा प्रचार की जो नींव है वो यही है कि हम परमेश्वर के वचन की किसी भी बात के अंदर ना तो एक ही शोषा बढ़ाएं और ना कुछ ही एक ही तिनका उसमें से घटाएं। जो परमेश्वर ने कहा है वैसे ही करें, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जैसे यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि अगर तू वैसे ही करेगा जैसे मैं तुझे कह रहा हूं तो तू सफल होगा, अन्यथा तुम लोगों को दंड मिलेगा। तो याद रखें, जो पाठ आज हम देख रहे हैं वो ये कि ये पाठ हमारे मसीही जीवन में प्रत्येक शिक्षा जो हम परमेश्वर की मानते हैं उसमें आज भी ये लागू होती है कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं में बने रहें। So the lesson that we are learning is this: as God said, we are not going to turn to left or to right. Follow whatever God has said, then He will bless us. Now the same applies in the New Testament, as we read in 2 John verse 9. अब दूसरा यूहन्ना उसकी 9वीं आयत को पढ़ें। आज मसीही काल में, अब हम मूसा के काल में नहीं रह रहे, आज मसीही काल में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अब देखिए सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं नए नियम से, दूसरा यूहन्ना की पुस्तक उसके 9 आयत को, 2 John 9। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उस शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम आगे ना बढ़ें, मसीह की शिक्षा में बने रहें, नए नियम की शिक्षा में, मसीह की शिक्षा में, जो मसीह ने हमको सिखाया है।
खुद और अपने प्रेरितों के द्वारा जो नए नियम में लिखा है, उन्हीं बातों के अनुसार हम सब कुछ अपने मसीही जीवन को अपनाएं और करें। अगर हम जरा सा भी इससे आगे बढ़ेंगे तो वही बात जैसे परमेश्वर ने यहोशू को बोला था कि तुम लोगों को दंड मिलेगा अगर तुम ऐसा करोगे, वही बात आज भी लोगों पर होती है। यदि वो परमेश्वर की शिक्षा से दाएं या बाएं मुड़ जाते हैं, उसमें जोड़ते और घटाते हैं, तो उनको उसका दंड मिलेगा। इसी बात को हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 18वीं और 9वीं आयत 19 आयत में पढ़ते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बोला, देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इसी सिद्धांत को वो सिखा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय 18 और 19 आयत, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स नंबर 18 and 19, the same principle that John quoted here, Jesus Christ said also to all the people. Revelation 22:18-19. मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो याद रखें, हमें परमेश्वर की पुस्तक में कोई भी बदलाव नहीं करना है। जो भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं, यीशु मसीह भी यहाँ यही कह रहे हैं कि इसमें से ना कुछ बढ़ाएं ना कुछ घटाएं, वैसे ही चलें। जो बातें हमें नहीं भी समझ में आती उसके बावजूद भी हम केवल वैसे ही करेंगे जैसे परमेश्वर ने कहा। हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। So we have to follow whatever the New Testament writers or Jesus Christ or the apostles have taught. We have not to add anything or take away from that. And this is the principle that we are going to learn from the Bible today, or in our lessons today, that what do we learn from this principle? अब इस सिद्धांत से आज हम क्या सीखते हैं, क्या हमारे को सिखाया गया। सबसे पहली बात हमको ये याद रखनी चाहिए कि यदि कोई मसीही बनना चाहता है, यदि कोई मसीह की कलीसिया का सदस्य बनना चाहता है, यदि कोई अपने पापों से उद्धार पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, परमेश्वर के पास आना चाहता है, तो हमें उनको क्या बताना चाहिए? हमें यही बताना चाहिए जो हमने भी माना है कि जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। मरकुस 16:16, याद रखें इस बात को। और इस तरीके से इसको ना तो सिखाएं ना किसी की बात को माने कि बहुत से लोग कहते हैं कि केवल मसीह में विश्वास कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम मसीह बन जाओगे, या प्रार्थना कर लो यीशु मसीह से और यीशु मसीह तुम्हारे दिल में आ जाएंगे तो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। ऐसा बाइबल नहीं सिखाती। याद रखें, ये जोड़ने घटाने वाली बात हो रही है। बाइबल क्या सिखाती है? यीशु मसीह ने कहा था मरकुस 16 और 16 आयत में कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यही बात हम प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 37 आयत में लोगों ने पूछा सुसमाचार को सुनकर कि आए भाइयों अब हम क्या करें। 38 आयत में पतरस ने उनसे कहा तुम में से हर एक अपना अपना मन फिराए और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। और फिर 41 आयत में लिखा है कि करीब 3000 लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लिया। और वो 47 आयत में फिर लिखा है कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था उनका उद्धार हो गया, पापों की क्षमा मिल गई, उनको प्रभु ने अपनी कलीसिया में मिला दिया। तो याद रखें, प्रभु यीशु कलीसिया में मिलाते हैं। मसीह की कलीसिया, जिस कलीसिया को यीशु ने बनाया, कलीसिया का मतलब है उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए लोगों का एक संगठन। उसमें यीशु मसीह खुद जोड़ते हैं, लोगों को मिलाते हैं। कोई चर्च को, मसीह के चर्च को ज्वाइन नहीं करता। वो कोई संप्रदाय होगा जिसको लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मसीह की कलीसिया को नहीं। तो याद रखें, परमेश्वर के वचन की बातों में हमें कुछ बढ़ाना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। यदि कोई मसीही बनना चाहता है, यदि कोई उद्धार पाना चाहता है अपने पापों से, तो उसको ये करना चाहिए कि वो मन फिराए अपना, यीशु मसीह में विश्वास लाकर, और फिर अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले। और जब लोग ऐसा करेंगे, जब कोई ऐसा करेगा तो उसको मसीह अपनी कलीसिया में मिला लेगा। अब ये कलीसिया क्या है, चर्च क्या है? ये कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है। अभी हम अब आराधना कर रहे हैं हम इस समय, और परमेश्वर को वचन को सुन रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में प्रभु भोज भी लेंगे, हम गीत भी गा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन, बाइबल से हमको शिक्षा मिलती है कि हम इस तरीके से हर एक सप्ताह के पहले दिन, रविवार एतवार के दिन इकट्ठा होकर हम आराधना किया करें। अब हम लोग क्या हैं? हम लोग चर्च हैं, हम लोग कलीसिया हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कलीसिया, ये चर्च जो है वो तो एक बिल्डिंग है, इमारत है जिसके ऊपर सलीब लगा हुआ है। देखिए, बाइबल ऐसा नहीं कहती। याद रखें, मसीह जिस कलीसिया के अंदर लोगों को मिलाते हैं वो उनके उद्धार पाए हुए लोगों का, मुक्ति पाए हुए लोगों का एक संगठन है। वो सारी दुनिया में है।
और इस बात को भी याद रखें कि मसीह ने केवल एक कलीसिया बनाई है, जिसका वर्णन हमको मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में मिलता है। मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक कलीसिया की बात करिए। इसलिए सारे संसार के अंदर केवल एक ही कलीसिया है, और वो कलीसिया के जो सदस्य, जो मेंबर हैं, जैसे हम भी हैं, वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन वो सब के सब मिलकर एक कलीसिया है, एक चर्च है परमेश्वर की दृष्टि में। और वे सब जो हैं किस तरीके से चर्च उस कलीसिया के मेंबर बने, सदस्य बने, जो उसमें जुड़े, एक ही तरह से सबने विश्वास किया, सबने मन फिराया, सबने बपतिस्मा लिया, और मसीह ने उनको अपनी कलीसिया में जोड़ा। कोई मनुष्य मसीह की कलीसिया में किसी को नहीं जोड़ता। कलीसिया जो है वो मसीह की है, जिस कलीसिया को मसीह ने बनाया। ये सही है कि आज संसार के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर सैकड़ों और हजारों किस्म की कलीसियां हैं, लेकिन देखिए इनके बारे में हम बाइबल में नहीं पढ़ते। हम ये देख रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है, बाइबल में हमको क्या सिद्धांत दिया गया है। वो सिद्धांत ये है कि परमेश्वर के वचन की बातों में, जैसे मूसा ने उनसे कहा था, यहाँ तो कहीं भी मुड़ना नहीं है, कहीं जोड़ना नहीं है। परमेश्वर की बातों के अंदर ना कुछ जोड़ना है, ना कुछ घटाना है, हमको वैसे ही मानना है। ऐसी परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि ना तो तुम उल्टे हाथ जाना, ना तुम सीधे हाथ जाना, सीधे बिल्कुल जैसे मैं तुमको शिक्षा दी गई है, मूसा ने सिखाया, बिल्कुल वैसे ही चलना। ऐसे ही आज नए नियम के अंदर हमें मसीह की शिक्षा में बने रहना है। मसीह की शिक्षा के अनुसार नए नियम में हम यही सीखते हैं कि मसीह ने केवल एक कलीसिया बनाई, वो उनके उद्धार पाए हुए लोगों की एक मंडली है, मुक्ति पाए हुए लोगों की, और उस मंडली के अंदर यीशु मसीह स्वयं मिलाते हैं। So we should remember this fact that people become Christian or member of the Church of Christ by believing in Christ, repenting of sin, and by being baptized, and then Christ adds them to the church, as according to Acts chapter 2:47. Not that people can join the church of Jesus Christ. They can join denomination, but not the church, which is the body of the people who are saved. Now let us go to Ephesians chapter 1 verse number 22 and 23. अब हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत। पढ़ेंगे नहीं, बल्कि मैं आपको इसको बता रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है कि कलीसिया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो कलीसिया मसीह की देह है। अब इसको देह यहाँ पर इसलिए कहा गया है इफिसियों 1:22-23 में, क्योंकि ये आत्मिक देह है। एक देह है जो सारी संसार के अंदर, इसमें मेंबर हैं, बहुत सारे हैं, और ये आत्मिक देह है मसीह की, जिसको मसीह ने बनाया था, उद्धार पाए हुए लोगों की मंडली। अभी इसी आत्मिक देह के बारे में लिखा हुआ है इफिसियों 4:4 में कि ये एक ही देह है। जैसे मैंने आपको बताया, कलीसिया यानी जो देह है वो केवल एक है, जिसको मसीह ने बनाया, जो मसीह की है, जो मसीह की आत्मिक देह। दुनिया भर में केवल मसीह की कलीसिया, और कोई कलीसिया नहीं। So we should remember, according to Ephesians 1:22-23, that church that we are member of, that we should be member of, which is the body of the saved group of people on earth, is the body, that is the spiritual body of Christ. And there is only one body, according to Ephesians chapter 4 and verse number 4. And that one body is the one church. Now we are going to read from Ephesians chapter 5 and verse number 22 and 23, which will tell you that Christ is the savior of that body that he established, which is his body. He is the savior of the body. यहाँ हम पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय उसकी 22-23 आयत को सुनिए आप। जिस देह के बारे में हम देख रहे हैं, जो मसीह की कलीसिया है, उस देह के विषय में यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उस देह के उद्धार करता है। किसके उद्धार करता है? उस देह के, जो मसीह की देह है, वो उनकी कलीसिया है। इफिसियों 5:22-23। हे पत्नियों, अपने पति के अधीन ऐसे रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ लिखा है कि मसीह को बताया गया है कि वो देह का सिर है। मसीह जो है कलीसिया का सिर है, देह का सिर है, और उस देह का उद्धार करता है। तो यीशु मसीह जिसके उद्धार करता है, वो उस देह के उद्धार करता है। एक ही देह है, एक ही कलीसिया है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे हम नूह के जहाज के बारे में देखते हैं, नूह ने जहाज बनाया था, परमेश्वर ने उसको बनाया, बताया था कि कैसा जहाज बनाना है, उसने वैसे ही बनाया। और जब वो बाढ़ आई थी, जिसके बारे में हम देखते हैं, तो उससे वो जहाज जो है वो ऊपर उठता चला गया था, और उस जहाज को परमेश्वर ने पानी के द्वारा बचाया था, क्योंकि वो जहाज वैसे बनाया गया था जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अब देखिए, बहुत से लोगों ने और भी बहुत सी किश्तियां बना ली होंगी,
जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, हर एक दिन बढ़ता गया, लोगों ने देखा नूह का जहाज जो है वो तो ऊपर टूटता चला जा रहा है। तो लोगों ने अपने लिए किश्तियां बनाई होंगी, अपने अपने वो बनाए होंगे कि हम भी उठ जाएंगे, हम भी पानी में, लेकिन वो सारे डूब गए। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर ने आज्ञा बनाने के लिए नहीं दी थी। परमेश्वर ने नूह को कहा था कि जिस जहाज को तू बनाएगा उसमें मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। तो 8 लोग जो उस जहाज में बचाए गए जब वो बाढ़ आई थी, वो कौन थे? वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवनों को पृथ्वी के ऊपर व्यतीत किया था, जिनको परमेश्वर ने उस जहाज के अंदर बचाया, जिस जहाज को यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनको बनाने की आज्ञा दी थी। देखिए, पढ़िए मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय 13 है, इसी बात का यहाँ पर हवाला दिया गया है। मैथ्यू चैप्टर 15 and 13 which tells you that whichever plant that God has not planted will be uprooted. And so we are learning that the ark that Noah and his family were saved in, that was built according to the commandment of God. That is why God saved that ark and the people, those who were in that. But there would be many other arks people may have made in hoping to be saved, but they were not saved. Which ark did God save? The ark that was built according to his commandments, Noah's ark. So we are going to read from Matthew chapter 15 and 30. मत्ती 15-13 को पढ़िए। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। याद रखें क्या कहा यीशु मसीह ने यहाँ पर शिक्षा देकर कहा, हर पौधा जो मेरे बाप ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। देखिए, ये एक सिद्धांत है। मसीह ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु मसीह ने कितनी कलीसिया बनाई हम जानते हैं, बाइबल में लिखा केवल एक ही कलीसिया बनाई। लेकिन आज दुनिया में बहुत सारी हजारों कलीसियां हैं, दुनिया भर में अलग अलग नाम है, अलग अलग उनकी आराधना है, अलग अलग किस्म से वो चलते हैं, और वो सब सोचते हैं कि हम भी मसीह की कलीसिया है। लेकिन याद रखें, मसीह ने केवल एक कलीसिया बनाई, और इसी के बारे में मसीह यीशु ने यहाँ पर मत्ती के 15 अध्याय की 13वीं आयत में लिखकर कहा कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया, परमेश्वर ने नहीं लगाया, वो खाड़ा जाएगा। तब न्याय के दिन, क्योंकि परमेश्वर केवल उन्हीं को मानेंगे जिन बातों को उन्होंने स्थापित किया है। सो इस बात को याद रखें, यदि हम उसी तरीके से नहीं हैं कलीसिया में, उसी तरीके से नहीं है उस कलीसिया में जिसको मसीह ने बनाया, तो हम एक गलत कलीसिया में। देखिए, जो लोग गलत किश्तियों में या जहाज में होंगे नूह के दिन में, सोच रहे होंगे कि हम भी बच जाएंगे, उनके वो से डूब गए। लेकिन बचे कौन? केवल वो जो उस जहाज में थे जिनको परमेश्वर ने बचाया, उस जहाज में जो उनकी आज्ञा के अनुसार, इच्छा के अनुसार बनाया गया था। इसलिए जो कलीसिया जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, आज भी उसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो मसीह के नाम से कहलाती है, वो मसीह की आराधना उनके आज्ञा अनुसार करती है, वो हर एक उस शिक्षा को मानती है जो मसीह की शिक्षा के अनुसार है, उनके प्रेरितों के अनुसार है। तो याद रखें, यदि हम उस कलीसिया में कोई मनुष्य नहीं है, तो वो मनुष्य बचने की अगर आशा तो रख सकता है, लेकिन जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया, यीशु ने कहा, वो उखाड़ा जाएगा। अब देखिए, इसी सिद्धांत को हम अपनी आराधना पे भी लागू करते हैं कि हमारी आराधना आज कैसे होनी चाहिए। The same principle also apply to our worship. What kind of worship do we offer to God? In what way do we worship God? Because the Bible teaches, and Jesus said in Matthew chapter 15 verse 8 and 9, that there are many people, those who are worshiping God, thinking that they are worshiping God, but they are worshiping in vain. So मत्ती 15, 18 और 9 आयत को हम पढ़ेंगे इस समय, और इसमें आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि बहुत से लोग उनकी आराधना तो करते हैं, पर उनकी आराधना करते हैं वो जो परमेश्वर की, यीशु मसीह ने कहा वो व्यर्थ आराधना है, व्यर्थ आराधना है। क्यों वो व्यर्थ आराधना है, इसको हम अभी पढ़ रहे हैं, और उसको देखिए आप मत्ती 15 अध्याय 8 और 9 आयत। कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो वे लोग व्यर्थ आराधना इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। अगर आप आज देखेंगे, बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, बहुत से वे लोग भी जो अपने आप को क्रिश्चियन या मसीह कहते हैं, पर उनकी आराधना को आप देखिए, उनकी आराधना में ऐसी काम वो करते हैं, इस प्रकार से आराधना करते हैं जिसकी आज्ञा नए नियम के अंदर नहीं है। वो सोचते हैं कि उनकी आराधना परमेश्वर स्वीकार करेंगे, लेकिन वास्तव में स्वीकार परमेश्वर नहीं करेंगे। जैसे यीशु ने कहा, वो व्यर्थ में मेरी उपासना करते।
So we must know there are many people today who are worshiping in vain. Though they may think that they're worshiping God, but they're not worshiping God if it is not according to the New Testament teaching. So in John chapter 4 and 24, Jesus said that those who worship him truly must worship with spirit and truth. यूहन्ना 4:24 में यीशु ने कहा था, परमेश्वर की आराधना करने वाले जो लोग होंगे वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। हम अपनी आत्मा से आराधना करते हैं, हमारी आत्माएं, हमारे मन इस समय परमेश्वर के वचन की बातों की तरफ लगे हों। हमारी आराधना जो है वो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ वो तब होती है जब वो मनुष्यों की आज्ञाओं के, परंपराओं के, विधियों के अनुसार हो जाए। हम उन विधियों को, उन बातों को मानते हैं जिनके बारे में प्रेरितों ने हमको सिखाया, मसीह ने हमको सिखाया, जिनके बारे में नए नियम में लिखा हुआ है। तो हम वही करते हैं जो केवल नए नियम में लिखा है। जैसे नए नियम में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कामों की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 7वीं आयत में कि रविवार के दिन, संडे के दिन, सप्ताह के पहले दिन चेले जो है इकट्ठे हुए। अब वो किस लिए इकट्ठे हुए? वहां 20:7 में लिखा है, प्रेरितों 20:7 में, कि वो रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठा हुए। देखिए, जो आराधना करते थे आरंभ में मसीही लोग, वो इसीलिए करते थे इतवार के दिन, ये दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, जिस दिन उन्होंने अपनी कलीसिया को यरूशलेम में बनाया था, इस दिन को परमेश्वर ने बनाया कि हम उनकी आराधना करने के लिए इकट्ठे हों। और इसलिए चेले जो है इकट्ठे होते थे प्रेरितों 20:7 के अनुसार रविवार के दिन, संडे के दिन, सप्ताह के पहले दिन। क्यों? प्रभु भोज लेने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए। तो याद रखें इस बात को कि हर एक इतवार को, जबकि हम अलग भी हैं, तो भी हम जब इकट्ठा हो रहे हैं तो हमारे इकट्ठे होने का जो खास मकसद है वो क्या? कि हम रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए। अब देखिए, आजकल हम ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन वर्शिप के अंदर हम सब अपने अपने घरों के अंदर प्रभु भोज ले रहे हैं या जा भी हम हैं। अब प्रभु भोज लेने के लिए भी बाइबल में बताया गया है। हम प्रभु भोज जैसे ले रहे हैं, प्रभु भोज में जिन चीजों का हम सेवन कर रहे हैं, वो अगर उसके अनुसार ना हो, जैसे बाइबल में नए नियम में लिखा हुआ है, तो वो हम गलत तरीके से लेंगे। इस बात को याद रखें। प्रभु भोज के लिए लिखा हुआ है बाइबल में मत्ती के 26 अध्याय की 17 आयत में कि प्रभु भोज में अख़मीरी रोटी का इस्तेमाल होता है। अब हम सोचें कि आप तो ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, तो अख़मीरी रोटी की जगह हम डबल रोटी इस्तेमाल कर लें, या बिस्कुट इस्तेमाल कर लें, या केक इस्तेमाल कर लें, तो वो गलत होगा। याद रखें इस चीज को। मैं नहीं देख रहा हूं और कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर तो देख रहे हैं कि हम उनकी आराधना कैसे कर रहे हैं। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि मत्ती के 26 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज का आयोजन किया था, स्थापना की थी, तो उन्होंने अख़मीरी रोटी अपने हाथ में ली थी जिसके अंदर खमीर नहीं था। खमीर का मतलब है सड़ा हुआ आटा, जो दिखाता है पाप को, बुराई को। तो सड़ा हुआ आटा, चपाती थी, वो फ्रेश चपाती, रोटी, उसको लिया। तो प्रभु भोज में जब आप ले रहे हैं अपने घर में, इस बात को याद रखें, रोटी जो बनाएं आप, चपाती छोटी सी बना लें, उसका इस्तेमाल करें। ये ना सोचें कि अब तो हम घर में कर रहे हैं तो हम डबल रोटी का भी इस्तेमाल कर लें, या हम बिस्किट का इस्तेमाल कर लें, या हम केक का टुकड़ा ले लें, उसमें से प्रभु भोज ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करने। ऐसा करने से हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर के वचन की बातों में जोड़ रहे हैं। इस बात को याद रखें आप, क्योंकि परमेश्वर तो देख रहे हैं। आप जहां भी हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हर एक बात को परमेश्वर देखते हैं। तो हम प्रभु भोज में क्या करते हैं? प्रभु भोज हम सप्ताह के पहले दिन लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उस देह को याद करने के लिए मसीह की, हम क्या करते हैं? हम अख़मीरी रोटी में से खाते हैं। अख़मीरी रोटी जिसमें खमीर, देखिए केक भी खमीर से बनता है, बिस्किट भी खमीर से बनता है, डबल रोटी भी खमीर से बनती है। जो भी चीज हम बेकरी से लाते हैं इधर उधर से, वो सब खमीर से बनती है। अख़मीरी रोटी होनी चाहिए, यानी प्लेन चपाती या रोटी जो आप घर में बनाते हैं, वो है प्रभु भोज में लेने के लिए इस्तेमाल करने की चीज। दूसरी चीज जो प्रभु भोज में इस्तेमाल करते हैं वो है मत्ती के 26 अध्याय की 29 आयत में लिखा हुआ है दाख रस, यानी अंगूर का रस। कभी कभी ये लोग सोचते हैं कि हम तो अपने घर में आराधना कर रहे हैं, तो हम दाख अंगूर के रस की जगह कोई कोला इस्तेमाल कर लें, पेप्सी कोला इस्तेमाल कर लें, या हम सोचें कि हम गुड़ से गुड़ उबाल लें, उसका इस्तेमाल कर लें, या ऑरेंज इस्तेमाल कर लें। याद रखें इस बात का कि परमेश्वर ने जिन बातों को सिखाया है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, उन बातों में हम ना कुछ जोड़ें ना कुछ घटाएं। जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था, यहोशू को कहा था, इस्राएलियों को कहा था, वो ही सिद्धांत हम पे भी लागू होता है। तो प्रभु भोज हम लेते हैं क्यों? क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह के अनुयायी
प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठे होते थे। इसलिए जब हम इकट्ठे होते हैं हर एक इतवार के दिन, किस लिए इकट्ठे होते हैं? प्रभु भोज लेने के लिए। हम अपने अपने घरों में प्रभु भोज ले रहे हैं आज, लेकिन तो भी हम उसमें बदलाव नहीं करेंगे। प्रभु भोज में जैसे बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 26 अध्याय की 17 आयत में कि ये अखमीरी रोटी होनी चाहिए, और 29 आयत में लिखा है कि ये दाख रस होना चाहिए, अंगूर का रस होना चाहिए। अगर आपके पास अंगूर का रस नहीं है तो अंगूर ले लें, अगर अंगूर नहीं है तो किशमिश ले लें, उसको उबाल लें, उसमें से उसका रस निकाल लें, लेकिन होना चाहिए अंगूर का रस, दाख रस, कोई और चीज का इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही अखमीरी रोटी, वो रोटी होनी चाहिए, प्लेन रोटी जो हम घर में खाते हैं, उसको बाजार से लाकर कोई ऐसी रोटी का इस्तेमाल ना करें। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं, एक और बात का हम ध्यान रखें कि यीशु, बाइबल में लिखा है लूका के 22 अध्याय की 19 आयत में कि जब हम प्रभु भोज लें तो यीशु ने कहा था मेरी यादगारी में ये किया करना। हम मसीह की मौत की यादगारी में ऐसा कर रहे हैं। हम अपने घर में प्रभु भोज ले रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं है कि हम घर की बातों को सोच रहे हैं या उधर बातों में हमारा मन है और हम उठा के रोटी में से खा रहे हैं और शीरे में से पी रहे हैं। यीशु ने कहा था जब प्रभु भोज लेते हैं तो हम उनको याद करें, उनके बलिदान को याद करें। अगर हम गलत तरीके से प्रभु भोज ले रहे हैं तो उसका भी हमको दंड मिलेगा। इसी बात को तो पौलुस ने कहा था, जैसे आपने कई बार पढ़ा, पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 23 से 26 आयतों में पौलुस ने कहा था जिस रात यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी ली और कहा कि इसमें से खाओ, मेरी देह को याद करना। और फिर उन्होंने शीरा लिया, दाखरस लिया और कहा इसमें से पीकर तुम मेरे लहू को याद किया करना। और फिर आगे पौलुस ने कहा जो कोई प्रभु की देह को ना पहचाने और गलत और अनुचित तरीके से प्रभु भोज ले तो वो अपने ऊपर दंड लाता है। तो याद रखें, प्रभु भोज हम उचित तरीके से लें। उचित तरीका क्या है, सही तरीका क्या है? जैसे नए नियम के अंदर हमको सिखाया गया है, अखमीरी रोटी, दाख रस, सप्ताह के पहले दिन और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने के लिए। अगर हम इस तरीके से प्रभु भोज नहीं लेंगे तो प्रभु भोज लेना जो है वो गलत होगा। परमेश्वर की शिक्षाओं में ना कुछ जोड़े ना कुछ घटाएं। Now remember what I have said is this, that in the worship we partake of the Lord's Supper, and this is the main purpose of us to gather together according to Acts chapter 20 and verse number 7, that we come together to partake of the Lord's Supper, to break the bread. But in that Lord's Supper that we take every first day of the week, we must remember that unleavened bread should be there. Not the loaf of bread, not biscuits, not cakes or anything else, but unleavened bread. As Matthew chapter 26 and verse number 17 says, and verse number 29 says, it has to be grape juice, not a cola drink, not any other kind of water, not any other kind of liquid. It has to be grape juice that must be taken away from grape. So remember that we should not change the purpose and the motive and the way the Lord's Supper or the communion should be taken. As Jesus said in Luke chapter 22 and verse number 19, he said, do this in remembrance of me. We are to do this in remembrance of him. Not that we are thinking something else and partaking of the Lord's Supper. When we are partaking or eating or drinking from the Lord's Supper, our hearts should be on Jesus Christ and his sacrifice. Remember also, we sing. Now, how do we sing? Ephesians 5:19, open your Bible, you see that this is the specific command. What should we do when we sing? अब इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय की 19 आयत को निकालें। देखिए हम गाने गाते हैं, अभी हमने एक गाना गाया, अभी हम एक गाना और गाएंगे। अब क्यों हम गाना गाते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। इफिसियों 5:19 में क्या लिखा है, इसको पढ़ें। इफिसियंस 5:19, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो हमें यहाँ पर गाने की आज्ञा दी गई है। नए नियम के अंदर देखिए, हम पुराने नियम के काल में नहीं रह रहे हैं। पूरे पुराने नियम के काल में वो लोग बहुत से काम करते थे, उपासना में भी और उसके अलावा भी। कि नए नियम के अंदर हमको जो सिखाया गया वो ये सिखाया गया है, जैसे कि प्रभु भोज लेना है। पुराने नियम में वो लोग प्रभु भोज नहीं लेते थे। ऐसे ही हमें गाने के लिए कहा गया कि हम गाएं। अब गाने का मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ बजाने भी लग जाएं। बजाने की आज्ञा नहीं दी गई है, ताली भी नहीं बजानी है, कोई साज या बाजा भी नहीं बजाना है, हमें सिर्फ गाना है। क्यों गाना है? क्योंकि इब्रानियों की 13 अध्याय की उसकी 15वीं आयत को पढ़िए। इब्रानियों 13:15 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे होठों के फलों की चाहत रखते हैं। इब्रानियों 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान और अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हमारे होठों का फल, हमारे मनों की आवाजें।
परमेश्वर को ये नहीं चाहिए कि हम ताली बजा रहे हैं या हम चिमटे बजा रहे हैं या हम ढोल बजा रहे हैं या हम हारमोनियम बजा रहे हैं, इनकी आज्ञा नहीं है। अगर हम गाने के साथ ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर की आज्ञा में जोड़ रहे हैं। देखिए ये बहुत गंभीर संजीदगी बात है। हम यही तो बात परमेश्वर ने बोला था मूसा को भी और यहोशू को भी, और परमेश्वर ने इस्राएलियों को भी बोला कि मैं जो वचन दे रहा हूं उसमें ना तो कुछ भी जोड़ना है ना घटाना है। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरी बातों में एक भी चीज जरा सा टुकड़ा भी उसमें जोड़ेगा या घटाएगा वो उसको दंड मिलेगा। तो याद रखें, हम परमेश्वर की बातों पर, उनकी आराधना में जो कुछ उनकी शिक्षाएं उनमें कुछ भी नहीं बढ़ाएं। अब देखिए मैं आपको दो यहाँ पर मिसाल दूंगा जो कि पुराने नियम से, कि जिन लोगों ने परमेश्वर की बातों में कुछ बढ़ाया तो उन लोगों को परमेश्वर ने कैसे दंड दिया। Now we will see two examples in from the Old Testament. Those people, those who added or subtracted anything from God's word, that God punished them instantly. The first incident that we are going to see is from the book of 2 Samuel, chapter 6, verse 3 to 6. अब यहाँ इनको नोट करें कि यहाँ हम देखेंगे कि छोटी छोटी बात जो हमारी निगाह में हो सकती है, हम सोचते हैं ये तो छोटी सी बात है, लेकिन उस छोटी सी बात की आज्ञा का, जब परमेश्वर की आज्ञा का लोगों ने उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने उनको तत्काल बहुत बड़ा दंड दिया। ये हमको सिखाने के लिए कि परमेश्वर की आज्ञा में चाहे हम उसको समझें या ना समझें, हम ना कुछ जोड़ें ना घटाएं। तो हम इसको देखेंगे। पहला जो है दूसरा सैमुएल की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 3 से 6 आयत। यहाँ पढ़ेंगे कि परमेश्वर का एक संदूक हुआ करता था पुराने नियम के काल के अंदर। वो संदूक जो होता था उसमें कुछ पवित्र वस्तुएं रखी रहती थी, और ये इस्राएली लोग जहां कहीं भी जाते थे, जब ये कनान देश में जाने से पहले उस संदूक को अपने साथ ले जाते थे, और फिर जहां कहीं भी ये रुकते थे तो वो संदूक को एक खास जगह पे रख देते थे, और जब ये आगे जाते थे उसको लेकर आगे जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि फलस्तीनी लोग आए और इनसे लड़ाई करी इसराइलियों से। जब ये कनान देश में नहीं पहुंचे थे, उससे पहले की बात है कि वो संदूक को उठा के ले गए। अब जब दाऊद राजा बना, जब इसराइल देश में आ गए ये लोग, तो दाऊद ने कहा कि हम उस संदूक को वापस लेकर आएंगे फलस्तीनियों से। तो वो उसको वापस लेने गया। अब जब वो वापस लेने गया तो देखिए तब की घटना है जिसको आप देख रहे हैं दूसरा सैमुएल 6 से 3-6 आयतों के अंदर, कि जब वो वापस ला रहा था उस संदूक को लोगों के साथ, तो एक घटना घटी। और वो घटना इसलिए घटी क्योंकि वो संदूक को लाने की विधि परमेश्वर ने बताई थी कि उस संदूक को कैसे तुम्हें उठाना है, कैसे लाना है। जहां कहीं भी जाओगे वैसे ही उठाना है। अगर उसमें जरा सी भी गड़बड़ कर दी, आप सोचें संदूक ही तो ले जाना है, तो ले जा तो रहे, जरा सी भी गड़बड़ कर दी तो परमेश्वर उनको दंड देते थे। देखिए पढ़िए यहाँ पर दूसरा सैमुएल 6:3 से 6। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहो नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहो संदूक के आगे आगे चला। और दाऊद और इजराइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। अब आगे क्या लिखा है? तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। कौन मर गया? उज्जा। क्यों मर गया? इसलिए मर गया क्योंकि उसने संदूक को हाथ लगाया। अब उसने संदूक को हाथ क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई और संदूक गिरने पर था। तो उसने तो सोचा था मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, संदूक को बचा लूं, संदूक कहीं गिर ना जाए। लेकिन बात यह है कि बात परमेश्वर की आज्ञा ये थी, जैसे गिनती की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 15 आयत में लिखा है कि कोई भी परमेश्वर की पवित्र वस्तु को ये लोग हाथ ना लगाएं। उसको हाथ नहीं लगाना था। उसको संदूक को जब उन्होंने रखा है वो भी हाथ से नहीं रखा था, उसके अंदर रिंग लगे हुए थे, उसमें से लाठी डाल के, डंडा डाल के उसको उठा के उस पर रखा। उसको हाथ लगाने की आज्ञा नहीं थी, उसने उसको हाथ लगाया। क्यों हाथ लगाया? उसने सोचा कि ये तो गिर जाएगा, और परमेश्वर ने क्या किया? उसको वहीं पर मार दिया सबके सामने, वो मर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था संदूक को हाथ नहीं लगाना है, तो वो सोच रहा था कि संदूक तो गिर जाएगा इसलिए हाथ लगा दूं। तो हम अपनी मन की या अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने। परमेश्वर ने उसको मार दिया। क्यों मार दिया? दंड दिया। क्यों दंड दिया? क्योंकि उसने संदूक को छुआ, संदूक को पकड़ लिया। उसने सोचा कि मैं संदूक को गिरने से बचा लूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको दंड दिया। परमेश्वर ने कहा था संदूक को हाथ नहीं लगाना। तो जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको हम वैसे माने।
हम कभी कभी सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी आज्ञाओं में नाम कुछ बढ़ाएं, नाम कुछ घटाएं। दूसरी घटना जो मैं आपको दिखाऊंगा लेवीय व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय की पहली 2 आयतें। यहाँ आप हारून के 2 पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने भी ऐसी ही गलती की, ये सोचकर के वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलती के लिए भी परमेश्वर ने उनको दंड दिया। So we see from the book of 2 Samuel chapter 6 that Uzzah was punished because he touched the holy ark. According to God's command, according to Numbers chapter 4 and verse number 15, they were not supposed to touch anything of God that was holy. He did it, not thinking that he was doing anything wrong, because he wanted to protect the ark from falling. But he did touch it. God had said, don't touch any holy thing. And therefore, God punished him and struck him dead. So remember that what we learn is this, that we cannot add or subtract anything or change anything that God has commanded. We have to follow exactly that. And the same example, another example that we see of the same nature in the Old Testament, it is Leviticus chapter 10 and verse number 1 and 2. लेवी व्यवस्था 10 और 1-2 को पढ़िए। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। अब ये परमेश्वर ने इन दोनों लड़कों को, जो हारून के पुत्र थे, हारून कौन था? मूसा का भाई था। और देखिए उसके पुत्रों को उन्होंने दंड दिया, वो याजक थे हारून की तरह, लेकिन दोनों को परमेश्वर ने क्या दंड दिया? मृत्यु दंड दिया। क्यों? उन्होंने एक आग को लेकर आए। वो पुराने नियम की आराधना में वो लोग आग लोबान जलाया करते थे, धूपदान में लेकर परमेश्वर की वेदी के ऊपर ले जाते थे, जो वेदी बनाई हुई थी वहां वो उसको चढ़ावा चढ़ाते थे पुराने नियम की व्यवस्था रीति के अनुसार। लेकिन उन्होंने क्या किया? यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने आग तो ली अपने धूपदान में, लेकिन यहाँ लिखा है ऊपरी आग, एक ऐसी आग जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। अब देखिए इन दोनों लड़कों ने सोचा कि आग तो आग है, हमें आग ले जानी है वहां पर वेदी के ऊपर, तो आग हम कहीं से भी ले लें। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस आग को जो उनको लेना था वो वेदी के ऊपर से लेना था। जैसे हम लेवीय व्यवस्था की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर ने कहा था जब वो आग तुम लोगे उसको चढ़ाने के लिए, तो वो आग वेदी पर से लेना, वहां कोयले जल रहे होते हैं, उसमें से आग लेनी। तो देखिए इन्होंने जब आग ली, दूसरी आग ली, लिखा है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, उस आग को उन्होंने लेकर उससे आरती उतारी और परमेश्वर ने उनको ऊपर से आग बरसाकर उनको वहीं तत्काल दंड दे दिया। मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? वो ये कि परमेश्वर की आज्ञाएं जैसे हैं, उनकी आराधना में, उनकी शिक्षाओं में, जैसे नए नियम के अंदर उन्होंने हमको कहा है, बिल्कुल वैसे ही माने। एक भी जरा सा भी तिनका भी उसके अंदर ना कुछ जोड़े ना घटाएं। ये मत सोचें कि परमेश्वर नहीं देख रहे, कोई बात नहीं। देखिए बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, इसीलिए तो संप्रदाय बन गए, अलग अलग शिक्षाएं मानते हैं लोग, जिनका वर्णन भी हमको बाइबल में नहीं मिलता, नए नियम में नहीं मिलता। लोग अपनी अपनी मर्जी से आराधना कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी से नाम रख रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी से शिक्षाओं को मान रहे हैं, जो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है। लोग सोचते हैं सब परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर के सामने यही बात आएगी कि क्या तुमने मेरी बातों को वैसे माना कि नहीं। इसीलिए तो परमेश्वर ने पुराने नियम में उनको बोला था। और यहाँ हम देखते हैं लेवीय व्यवस्था की पुस्तक में हारून के दोनों लड़कों को परमेश्वर ने मृत्यु दंड दिया। हमारी दृष्टि में ये बात छोटी हो सकती है कि उसने तो आग ली है, दूसरी आग लेके चढ़ा दी, और परमेश्वर ने दोनों को वहीं पर सबके सामने जलाकर भस्म कर दिया। ये उन तमाम लोगों के लिए एक पाठ था, एक लेसन था कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अंदर कुछ भी जोड़ना और कुछ भी घटाना नहीं है। और ये हमारे लिए भी है। इस बात को याद रखें कि हम सब के लिए ये एक पाठ है कि लेसन है, परमेश्वर की आज्ञाओं में कुछ नहीं जोड़ना, कुछ नहीं घटाना। पुराने नियम में और नए नियम में हर जगह इस बात को बार बार सिखाया गया कि हम परमेश्वर की आज्ञा में कुछ नहीं घटाएं, कुछ नहीं जोड़ें। देखिए यही तो बात यीशु मसीह ने कही थी यूहन्ना 12 अध्याय की 48 आयत में कि जो मुझे तुच्छ जानता है, मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो केवल एक है। वो कौन है? यीशु ने कहा मेरा वचन। देखिए जो वचन में लिखा हुआ है वही लोगों को दोषी ठहराएगा। वो खुद ही जान लेंगे कि हाँ लिखा हुआ तो ये था, कर तो हम ये रहे, लिखा हुआ तो ये था, कर तो हम ये रहे। न्याय के दिन लोग अपने आप को दोषी ठहराएंगे, परमेश्वर का वचन उनको दोषी ठहराएगा। परमेश्वर को उनको दोषी ठहराने की कोई जरूरत नहीं होगी, उनका वचन ही दोषी ठहराएगा। जो लिखा हुआ है उसके अनुसार क्यों नहीं करते। तो याद रखें, यहाँ ये हम देख रहे हैं
बार बार इसी चीज को देख रहे हैं, जो परमेश्वर ने कह दिया उसको माने. So what we are learning is this: as we saw the two sons of Aaron, they were struck dead. Nadab and Abihu. Why? Because they had changed the fire from the fire that God had not ordered. God said that that fire ought to be from the altar, according to Leviticus chapter 16 and verse number 12. That fire that they had to offer, they should have taken that coal of fire from the altar, but they took it another. And therefore the Bible says, because they offered a strange fire, a fire that God had not commanded, and therefore God struck them dead by sending fire from heaven, and they both lay dead before all the people. And they all learned that it is not right to add anything or to take away anything from God's word. People ought to learn that lesson today, because if they had learned this lesson, there wouldn't be any denomination on this earth. There wouldn't be all these kind of churches on earth, all kind of worship that people are doing, all kinds of things that they are following. Why they are doing this? Because there is no fear of God. They think everything is okay as long as they are worshiping God. But remember, if we worship God, we have to worship God according to his commandment. When he says sing, we have to sing. We cannot play musical instrument. We cannot clap, adding into singing. You see, God says sing. Ephesians chapter 5, verse number 19 that we read, it says sing and make melody in your heart. We are not to play any musical instrument or not to clap or do anything else. Sing means sing. It is the same principle that we are reading. Asa was punished. Why? Because he touched. God said, do not touch. He touched. He thought touching is nothing wrong. Nadab and Abihu, why were they punished? Burned to death. Why? Because they thought there is nothing wrong in changing the fire from fire. But God has said that that specified fire that you have to offer must be from the altar. No other fire. But they thought that there's no wrong anything if we change a fire, and they were struck dead. So if we change anything today in the worship of God and in following godly teaching, being a Christian, anything, and we say that we are Christian, if we are not following everything according to whatever is written in the New Testament, we are following a wrong path. And God's word will judge us in the last day, as Jesus says in John chapter 12 and verse number 48. He said, my word will judge people. So remember, it is a very serious lesson that we are learning this morning, is this, that we have to do whatever God said, exactly like that, neither turning to the left nor to the right, doing exactly what he said. याद रखें इस चीज को, जो पाठ आज हम देख रहे हैं और हमने देखा, वो यही कि परमेश्वर ने जो हमको नए नियम में आज सिखाया है मसीहत के अंदर, हम उनको ही मानना. देखिए ना, हमने कितनी बार इस बात को पढ़ा. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 34-35 आयत को आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार पढ़ के सुनाया. और एक बार फिर पढ़ दीजिए सुशील. पहला कुरिन्थियों 14, 34-35. First Corinthians chapter 14 verse number 34 and 35. Look at over here. स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है. और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है. You see that? आप देखते हैं यहाँ पर लिखा है स्त्रियों का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है. बातें ना करें मतलब प्रचार ना करें. जैसे यहाँ पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 12-13 आयत को देखिए. मतलब क्या है बातें ना करने का मतलब क्या है? पहला तीमुथियुस 2:12-13 को देखिए क्या लिखा गया है. वही अपोस्तल जो प्रेरित यहाँ कह रहे हैं, वही प्रेरित यहाँ लिखकर कह रहे हैं. पहला तीमुथियुस 2:12-13 में. और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए. और मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई. स्त्रियों को उपदेश करने, प्रचार करने की आज्ञा नहीं है. ये परमेश्वर की आज्ञा. हम सोचेंगे इसमें बुराई क्या है, इसमें गलती क्या है, हम ऐसा सोच सकते हैं. लेकिन परमेश्वर ने क्या सिखाया? हम परमेश्वर की आज्ञा में बदलाव नहीं करें. आज बहुत सी औरतें हैं जो प्रचार कर रही हैं, टेलीविजन पे भी प्रचार करती हैं और इधर उधर प्रचार करती हैं. तो कहती हैं हम पास्टर हैं या बिशप हैं या प्रचारक हैं, और वो टेलीविजन पर लोग उनको देखते हैं, वो सबके सामने प्रचार करें. बाइबल में क्या, जिस बाइबल से प्रचार कर रहे हैं उसी बाइबल में लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 12-13 में कि मैं कहता हूं कि स्त्रियां ना उपदेश करें ना प्रचार करें, चुपचाप रहें. और वो स्त्रियां देखिए उसी बाइबल से लोगों को सिखा रही हैं. कितनी शर्म की बात है. परमेश्वर के वचन को बदल रहे हैं.
न्याय के दिन क्या उनको इसका दंड नहीं मिलेगा? और आप लोगों को भी मैं ये नसीहत देना चाहता हूं कि यदि कोई स्त्री आती है और टेलीविजन वगैरह पे बोल रही तो आप उसको ना सुने, क्योंकि ये परमेश्वर की शिक्षा के विरुद्ध है। ऐसे कामों में सहभागी ना हो। परमेश्वर ने कहा स्त्रियां ना उपदेश करें, चुप रहें। शर्म की बात है उनको बोलना। तो याद रखें, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आदमियों को बोला है कि आदमी लोग प्रचार करें, स्त्रियों को नहीं करना है। हम अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की बातों में जोड़ते हैं। The references that we saw, 1 Corinthians chapter 14, verse number 34, 35, 1 Timothy chapter 2 and verse number 12 and 13, we saw the Apostle Paul, the same writer, says the same thing in both passages, that women should keep silent. They should not preach and teach. They should not usurp any authority. This is what God is teaching. But you see all over the world today, there are many women who call themselves pastors, they call themselves bishops, they call themselves preachers, and they're preaching and teaching openly on the television too. From the same Bible, which forbids them not to do that. And they're teaching from the same Bible. You see, what a shame it is. So we should remember that God has given us His commandments. He has given us His principle. He has told us what we ought to do, what we ought to not do. And we have to maintain that, because one day, on the day of judgment, we are going to face God in judgment, Jesus in judgment, and His word will judge us. याद रखें इस बात को कि आज हम जो कुछ भी करते हैं अपनी आराधना में, अपने मसीही जीवन में, परमेश्वर के डर के अंदर करें, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करें, परमेश्वर के वचन के बाहर जाके कुछ नहीं करें। देखिए, इब्रानियों की 10 अध्याय उसकी 31 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों 10:31, in Hebrews chapter 10 and verse number 31, it says it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों 10:31, और पढ़ेंगे सभी, आप भी पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ेंगे। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनके नए नियम में लिखी हुई बातों के अनुसार मसीह जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना बड़ा भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जीवते परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे तो हमारा न्याय जो है उनके वचन की पुस्तक के अनुसार होगा। यहाँ लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जो लोग परमेश्वर के वचन की बातों का खिलवाड़ करते हैं, उनको मानते नहीं हैं, they make fun of God's word today, doing the very things that God had told them not to do. And they continue to do that. And you see it as a fearful thing to fall into the hands of living God. They forget about that God's word will judge them one day. It will tell them that you are guilty. You are guilty because you did not say what it says. We should remember from this lesson that we are to follow only those things that the Bible says. So, in the end, we are going to read Psalm chapter 19 and verse number 13. भजन संहिता 19 अध्याय उसकी 13वीं आयत को गौर से सुनिए। दाऊद ने प्रार्थना करी थी परमेश्वर से। प्रार्थना करके क्या कहा था? David prayed this. What did he say in this prayer? Psalm chapter 19 verse number 13. तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। देखिए दाऊद क्या कह रहे हैं। यही प्रार्थना हमको भी करनी चाहिए। प्रार्थना रोज करनी चाहिए। दाऊद भी रोज ये प्रार्थना करता था कि तू अपने दास को परमेश्वर ढिठाई के पापों से बचा के रख। ये ढिठाई के पाप होते हैं जो लोग करते हैं, पता भी है कि क्या लिखा हुआ है, फिर भी कर रहे हैं। ये ढिठाई नहीं है तो क्या है? इसी को तो ढिठाई बोलते हैं। ढीठ बन गए लोग। बहुत से प्रचारक ढीठ बन गए हैं। कहते हैं हम बाइबल से प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम मान रहे हैं, बहुत सी बातों को मान रहे हैं जिनका बारे में बाइबल में लिखा ही नहीं है, परमेश्वर ने आज्ञा ही नहीं दी है, और कुछ बातों को जोड़ के और घटा के मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो ढिठाई का पाप कर रहे हैं। दाऊद कह रहे हैं परमेश्वर मुझे ढिठाई के पापों से बचा के रख। जो कहा है उन बातों को वैसे ही करूं जैसे तुमने कहा है, उसमें ना कुछ जोड़ू ना कुछ घटाऊं। तो इस बात को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। परमेश्वर के वचन से प्रत्येक बात को मिलाकर देखना कि क्या ऐसा लिखा है कि नहीं, और जो लिखा है उसमें ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। ढिठाई का पाप ना करें। Do not sin presumptuously. See, that's what David is saying in Psalm chapter 19 and verse number 13. It said, keep your servant from sinning presumptuously.
Many people are sinning presumptuously. They are presumptuous before God. Whatever is written in God's word already, they know what it is written. Yet they're doing the very thing opposite. Or they're changing or taking away from God's word and doing things. See, again and again say to people, this we see as a result, because there are all kinds of denominational teachings, all kind of denominational churches, there wouldn't be one. If people from the beginning had adhered to this teaching of God, that neither turn to the left nor to the right, be straight, whatever God has said, just do it. How many churches did Jesus build? Only one. We should all be one. How many names are there? Only Christian, not any other name. How many worship is there? There's only one kind of worship. They did it and we should do it. How many teachings or doctrines? Only one doctrine. That is the doctrine of Christ. And we should remember to follow that doctrine, and we would be one and will be doing whatever God says. But you see, there are many people, most people are deviating from that, and they are doing whatever they want to do. And then one day, at the day of judgment, they are going to stand, be condemned, because they are sinning presumptuously. David says, keep your servant from sinning presumptuously. And that should be our prayer today. आज भी हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि परमेश्वर हमको ढिठाई के पापों से बचा के रखे। ढिठाई का पाप क्या होता है? जो परमेश्वर ने बोल दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना, फिर भी कर रहे हैं, ये ढिठाई का पाप होता है। जो परमेश्वर ने कहा उसमें रद्दोबदल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं और कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम ये बिल्कुल ठीक है, हम तो सही कर रहे हैं, ये ढिठाई का पाप है। तो ढिठाई से पाप ना करें, जो परमेश्वर की इच्छा है उसके मुताबिक चलें। धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमको अपने वचन की पुस्तक दी है, बाइबल दी है, उसमें सब कुछ साफ साफ लिख कर हमको बता दिया। और देखिए, हर एक इतवार को जब हम इकट्ठे होते हैं, यही बात को हम सीखते हैं कि बाइबल हमको क्या सिखाती है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, और हम उन्हीं बातों को सीखें और उन बातों पर चलें। ढिठाई से पाप कभी ना करें, और अगर कोई हमें कहता भी है तो भी इस बात में ना फंसें कि हम ढिठाई से परमेश्वर के विरुद्ध करें। तो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए प्रतिदिन कि अपने दास को ढिठाई के पापों से बचा के